देखिए, कई दिनों से हम बात कर रहे हैं और कई दिनों से कह रहे हैं कि बिहार में सब कुछ आसान नहीं है। इतनी जल्दी, इतनी आसानी से सीएम की कुर्सी किसी को नहीं मिलने जा रही। नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं एबीपी बिहार। सम्राट चौधरी अब तक नंबर 1 की रेस में है। सम्राट चौधरी सीएम बनेंगे। जेडीयू ने वीटो लगा दिया। सम्राट चौधरी के आगे कोई नहीं है। ये तमाम बातें हम पिछले 3-4-5 दिनों से सुन रहे हैं, लेकिन जो बार बार हम लोग बात कर रहे हैं कि बीजेपी पत्ते नहीं खोल रही। और आज जानते हैं क्या मालूम चला है? आज जो अंदर की खबर आई है उसमें मेरे एक साथी ने फोन किया और बताया कि भाई सीएम तो फाइनल हो गया। सीएम फाइनल हो गया, दिल्ली से मंजूरी मिल गई, ओके हो गया। नाम सुनिएगा तो हैरान रह जाइएगा। अभय कुमार गिरी। अभय गिरी का नाम सीएम की रेस में, दिल्ली से मुहर, यह चर्चा चल रही है, यह बात कही जा रही है, मीडिया में बात चल रही है, सोशल मीडिया में बात चल रही है। उनके समर्थक अपने लोगों के बीच मैसेज कर रहे हैं। अब आप कहिएगा अभय गिरी है कौन भाई? बिहार की राजनीति में तो इनका नाम कभी सुना नहीं गया। तो अभय गिरी बिहार के मुजफ्फरपुर में एक कुढ़नी विधानसभा है, कुढ़नी ब्लॉक है, वहां के रहने वाले हैं, आरएसएस से जुड़े हुए हैं और अभी मणिपुर, नागालैंड में बीजेपी के संगठन का काम देख रहे थे। अब अभय गिरी मुख्यमंत्री बनते हैं तो इसका मतलब क्या होगा? क्या अभय गिरी को बीजेपी थोप देगी बिहार में? भाई जेडीयू ने तो वीटो लगाया है सम्राट चौधरी के नाम पर कि सम्राट चौधरी को सीएम बनाओ। अगर मान लीजिए बीजेपी हरियाणा जैसा प्रयोग, राजस्थान जैसा प्रयोग, मध्य प्रदेश जैसा प्रयोग बिहार में कर देगी तो क्या सरकार चल जाएगी? सरकार चला लेगी भारतीय जनता पार्टी? देखिए, इसमें हम लोग तो विश्लेषक हैं, हम लोग तो अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन जो फैसला लेना है, जो बातें कहनी है, वो तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व लेगा, सेंट्रल लीडरशिप लेगा। लेकिन चर्चा तरह तरह की। अभय गिरी, देखिए अभय गिरी के फेवर में और खिलाफ में क्या चीजें हो सकती है पहले उसको बताते हैं आपको। अभय गिरी आरएसएस से जुड़े हुए हैं। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में कहा जा रहा है कि इनके पास अपना घर नहीं है, घर नहीं है। और चूंकि ये बिहार से बाहर के हैं, मतलब बिहार से बाहर इन द सेंस कि बिहार की पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं है। तो बिहार की पॉलिटिक्स में हम उस दिन भी बात कर रहे थे कि बिहार में बीजेपी के अंदर कई टापू बने हुए हैं अलग अलग। भाई बिहार का जो सेंट्रल बीजेपी का लीडरशिप है वो सम्राट चौधरी के नाम पर तैयार है। जो बीजेपी के कई बड़े नेता हैं वो सम्राट चौधरी के नाम पर तैयार है। लेकिन जो ये टापू वाला मसला है ना, जो बिहार में अलग अलग है, जो एंटी सम्राट खेमा होगा बीजेपी के अंदर बिहार में, कह रहे हैं कि वो नहीं चाह रहे हैं कि सम्राट बने। इसलिए इस तरह के नए नए नाम, नए नए चेहरे को आगे किया जा रहा है। और हो भी सकता है, बीजेपी तो भाई चौंकाने के लिए माहिर है ना, बीजेपी तो किसी को बना सकती है। तो अभय गिरी का नाम उसी लिस्ट में आ गया। तो बताइए, अभय गिरी ब्राह्मण जाति से आते हैं। ब्राह्मण जाति में एक बिरादरी है, गिरी बिरादरी, उससे आते हैं। तो बीजेपी प्रयोग के नाम पर तो बना सकती है कि भाई ये है। लेकिन इनका निगेटिव पॉइंट क्या है? निगेटिव पॉइंट ये है कि लोग, जो सूचना मैंने जानकारी जुटाई है उसके हिसाब से जानकारी ये है कि भाई जो मणिपुर में जो कहानी हुई ना, उस वक्त ही थे वहां पर। तो उसमें जो बवाल मचा मणिपुर में महीनों तक, सालों तक, उसमें अब इनकी क्या रहा नहीं रहा नहीं पता, लेकिन उस वक्त तो संगठन का काम मणिपुर में देख रहे थे। अब लोग तो बता रहे हैं कि भाई वो दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं, लॉबिंग चल रही है। लेकिन क्या बीजेपी ऐसा करेगी? बीजेपी क्या बनाएगी? देखिए, एक तो ब्राह्मण, ऊपर से बिहार जैसे पॉलिटिकल स्टेट में जहां कुछ नहीं व्यवस्था है, जहां हर आदमी अपने आप को जो है नेता मान के चलता है,
वहां बाहर से आप थोपिएगा तो एक्सेप्ट होगा। अगर मान लिया कर दिया आपने, तो क्या नहीं होगा कि आपने तेजस्वी यादव को फिर से खड़ा कर दिया। देखिए, बिहार का पॉलिटिकल जो सिनेरियो है इस वक्त, जो सीन है, वो बड़ा क्लियर नहीं है, बड़ा क्लियर नहीं है। अब आप क्या कर रहे हैं, चर्चा क्या हो रही है कि इनका नाम, सम्राट जी का नाम आगे है, तो उसको रोकने के लिए इधर से नाम, दूसरा नाम अभय गिरी का। इस वक्त दो ही नाम है, सम्राट चौधरी, अभय गिरी। अभय गिरी मेन स्ट्रीम में नहीं है, सम्राट चौधरी मेन स्ट्रीम में है। अभय गिरी का नाम क्यों आगे है, तो इसलिए आगे है ताकि सम्राट चौधरी के नाम को रोकना है। अभय गिरी के फेवर में नहीं है कुछ, लेकिन वही है ना, कोर आरएसएस, बैकग्राउंड आरएसएस, और मैसेज देने के लिए कि भाई घर नहीं है इनके पास अपना, और संगठन की सेवा में लगे हुए हैं। तो ये तो प्लस पॉइंट भी है, और माइनस पॉइंट कि बिहार जैसा स्टेट कैसे घुसाइएगा वहां, कैसे रखिएगा। और जेडीयू मानेगी तब ना भाई, जेडीयू क्यों मानेगी। और पूरा पॉलिटिकल सिस्टम, जो कास्ट सिस्टम है बिहार के पॉलिटिकल सिनेरियो का, वो तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए देखिए, जो कोई भी नाम मार्केट में आ रहा है, चर्चा में आ रहा है, तो आप मान के चलिए वो नाम इस वक्त किसी न किसी तरह से प्लांट हो रहा है। कोई न कोई उस नाम को किसी कारण से आगे कर रहा है। तो अभी इतनी जल्दी किसी नतीजे पर मत पहुंचिए आप भी। सम्राट चौधरी फ्रंट कंटेंडर हैं। सम्राट चौधरी को बीजेपी का जो वोकल लीडरशिप है, बीजेपी में नाम गिना दूं, विवेक ठाकुर हो, राधा मोहन सिंह हो, प्रदीप सिंह हो, आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, ये सब का आशीर्वाद प्राप्त है इन लोगों का। मतलब सब सहमत हैं कि भाई जो बिहार का लीडरशिप है कि भाई सम्राट चौधरी को सीएम बनाइए। लेकिन जो दूसरा खेमा होगा, जो नहीं चाहता कि सम्राट चौधरी सीएम बने, उनकी तरफ से सब प्लांटेशन का काम आगे करने का काम हो रहा है। अब आप पूछे कहां से खबर आई, तो मुझे किसी ने फोन किया, बताया कि भाई वो तो आईवी वाले जानकारी जुटा रहे हैं इस नाम को लेकर। क्या फीडबैक है। तो देखिए, राजनीति बड़ा महीन चीज है, और पॉलिटिक्स में आप किसी भी इफ एंड बट को, किसी भी चीज को, किसी भी फैसले को, किसी भी सूचना को इग्नोर नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं कोई ना कोई, किसी न किसी तरीके से उस सूचना के पीछे कोई राजनीतिक तंत्र, कोई व्यवस्था, कोई कारण जरूर काम कर रहा होता है। ऐसे में अगर वाकई में बीजेपी ने कुछ फैसला लिया होगा, कुछ सोचा होगा, तो इतनी जल्दी सामने नहीं आएगा। और बीजेपी, हम बता दें कि बीजेपी फैसला अगर लेगी तो कंसेंसस तो बनेगा ना। आवाज देखिए, आज उमेश कुशवाहा जो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष है, वो दिल्ली में है, ललन सिंह के साथ उनकी तस्वीर सामने आई है। अभी कहा जा रहा है कि अभी नीतीश कुमार 9 तारीख को जब दिल्ली आएंगे तो एक बड़ी मीटिंग होगी, और उस मीटिंग में दोनों तरफ से अपनी अपनी बातें कही जाएंगी, और फिर बीजेपी और जेडीयू मिलकर तय करेंगे कि क्या करना है, आगे नहीं करना है। अब आज जो लेटर जारी हुआ सिक्योरिटी वाला, उसमें तो आ गया कि भाई मुख्यमंत्री से रिजाइन करना है नीतीश कुमार। रिजाइन तो करना है, रिजाइन तो करेंगे, नया मुख्यमंत्री कौन। तो सम्राट चौधरी, अभय गिरी, कोई और। बड़ा जल्दी होगा इस पर अभी फैसले पर, किसी नतीजे पर पहुंचना। लेकिन चूंकि चर्चा है और हमारा काम है आप तक खबरों को पहुंचाना, बात को पहुंचाना कि भाई पॉलिटिकल गॉसिप क्या है और कहां क्या खबर निकल रही है, कहां क्या चर्चा हो रही है, किस तरह की बातें लोग कर रहे हैं। इसलिए हम आज इस चर्चा को लेकर, इस नाम को लेकर आपके बीच आए हैं। और कहानी कुल मिलाकर यही है इस वक्त कि बीजेपी बड़ा कंफ्यूजन की स्थिति में है। पटना की पॉलिटिक्स कुछ और है, दिल्ली का हिसाब किताब कुछ और है, कहीं भी तारतम्य नहीं दिख रहा है। इसीलिए, नहीं तो आप सोचिए बीजेपी इतना टाइम क्यों लेगी, तो करना क्या है आप बताइए। सबको पता है कि भाई नीतीश कुमार को हटना है, इस्तीफा देना है, आप मुख्यमंत्री बनाइए, तो बनाना चाहिए। लेकिन इतना खिचड़ी जो पकड़ा है ना कि भाई उधर उनका, सबका अपना अपना लॉबी, सबका अपना अपना गोटी सेट करना, सबका अपना अपना हिसाब किताब कि उसको रोको, उसको बढ़ाओ, उसको आगे करो। जब राजनीति में होता है तो अंतिम वक्त में हर कोई अपने आप को लगाने झोंके हुआ है। अब इस पर देखते रहिए। आज की तो कहानी यही है, आज की कहानी पहुंचा दी आप तक। अब आगे कुछ और अपडेट आता है तो फिर उसको भी बताएंगे।
तब तक के लिए नमस्कार।